हेलो, जैन टू ऑल ऑफ यू। हम रूट वर्ड देख रहे थे vocab का। ये अपना सेकंड क्लास है। क्या है ये? अपना सेकंड क्लास है। ये सेकंड क्लास है। ये रिवीजन के लिए हमने कुछ वर्ड रखे हैं, उसको आप बताइएगा। ठीक। आप ये देखिए, ये अपना क्लास नंबर, ये सेकंड है। ठीक। ओके, आप याद रखिएगा। देखिए, कल हमने दो वर्ड देखे थे। एक लोक एक ईगो देखा था, एक लोक्वा देखा था। ठीक। आप ये दोनों, ये चारों वर्ड आप बता दीजिए, इसका मीन क्या है, इसका मीन, इसका मीन, इसका मीन हम पढ़ के बता देते हैं। ये इगोइस्ट, ये इगोटिस्ट है, ये इगोमेनिया है। ठीक। ये सोमनीलोक्विस्ट है, ये लोक्वासियस है। ठीक। आप रिवीजन कर चुके होंगे आई थिंक। आप जब भी सेकंड सेशन में आया कीजिए, 5 मिनट में नोट्स को या फिर कोई भी चीज आप बना रहे हैं, बुक है आपके पास, कोई भी चीज है, उसको एक रिवीजन करके तब आया कीजिए। ठीक। जो ईगोटिस्ट है, इसको हमने बताया था, जो टी फॉर टॉक के बताया था हमने, जो अपने बारे में बात करता हो। कौन? बातूनी। ठीक। ये ईगोमेनिया, जो अपने बारे में, अपने लिए पागल हो, क्या ऑब्सेस्ड हो, ऑब्सेशन हो, किसके लिए? सेल्फ। एक्सट्रीमली क्या उसको बोलते हैं? एक्सट्रीमली सेल्फिश हो, सेल्फिश, एक्सट्रीमली सेल्फिश हो। इसको हमने क्या बताया था? सोमनी लोक्विस्ट मतलब, सोमनी मतलब हमने क्या, सोमना मीन्स हमने बताया था स्लीप। ठीक। लोक्वा मीन्स क्या बताया था? लोक्वा मीन्स स्पीच। ठीक। यहाँ ईगो मतलब सेल्फ बताया था हमने, सेल्फ। यहाँ लोक्वा मीन्स हमने क्या बताया है? स्पीच। ठीक। याद रखिएगा। देखिए, यहाँ सोमना मतलब स्लिप बताया था, लोक्वा मतलब स्पीच बताया था, आईएसटी जिसमें लगा वो पर्सन से रिलेटेड था। हमने क्या कहा था कि एक व्यक्ति है, क्या है, एक आदमी है जो नींद में बातें करता है। क्या है वो? जो नींद में बातें करता है उसको क्या कहेंगे? सोमनी लोक्विस्ट बोलते हैं। वन हु टॉक इन अ इन स्लीप बोल सकते हैं। ठीक। ये देखिए, ये वर्ड हो गया। इसको क्या बताया था? गर्वलस। ये देखिए, बातूनी नहीं होता यहाँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये जो टॉक करते हैं, बातें करते हैं, लोक्वासिस, ये बातूनी होता है, ये बातूनी है। ठीक। थोड़ा कंफ्यूज हो गए, ये बातूनी है। इसको क्या कहते हैं? गैबी होना, चैटी होना, जो बहुत बातें करते हैं। ये जो इगोटिस्ट है, इसको क्या, ये डींगे मार रहे हैं, ये बोस्ट फुल वाले हैं। के बोस्ट फुल, ये डींगे जो अपने डींगे हाँकते हैं, डींगे मारने वाले वाले को बोला क्या जाता है? इगोटिस्ट बोला जाता है। माय मिस्टेक। ठीक। बस ये रिवीजन का हो गया। आज का क्लास है, यहाँ से सेकंड क्लास स्टार्ट होता है, क्लास नंबर सेकंड। ठीक। देखिए, आज के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। कौन कौन से वर्ड है देख लेते हैं। एक अपना वर्ड है, क्या, देखिए ऐसे बनाते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है। अपना एक वर्ड है वोर। देखिए, VORE। ठीक। देखिए, और मतलब क्या होता है? ईट। VORE, इसका मतलब होता है ईट, खाने से रिलेटेड होता है। ठीक। इसके कुछ कुछ वर्ड हैं, कुछ ही इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसे यूज के लिए होते हैं। देखिए, इसमें जो सबसे पहला है वरेसियस, इसको हमने वैसे भी क्लास में पढ़ा दिया है। देखिए, पहला वर्ड क्या है? वरेसियस, वरेसियस, एक मिनट, वरेसियस। ठीक। इसका मतलब क्या है? जो पेट्टू हो, जो बहुत खाता हो। क्या? खाना, कोई चीज जो खा मतलब खाने बहुत बहुत ज्यादा खाता है, ढेर ढेर सा खाना, 5 रोटी, 10 रोटी, 20 रोटी, ऐसे अमाउंट में जो ज्यादा खाता है उसको कहते हैं। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? पेटू बोल सकते हैं। इंग्लिश में इसके लिए कुछ सिनोनिम है। देखिए,
इंपॉर्टेंट सिनोनिम, इसको एग्जाम में इसको पूछा भी गया है। देखिए एक गवर्नमेंट होता है, ये गवर्नमेंट है क्या, GOURMAND है, ये गवर्नमेंट है। इसको कहते हैं जो बहुत खाता है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, ऑफ हंग्री। क्या लिखे, ह्यूज। आप ह्यूज एंग्री बोल सकते हैं या फिर एप्टीट्यूड बोल सकते हैं। क्या, एप्ट मतलब क्या होता है, खाना होता है, उसी का ये फॉर्म है। ठीक, देखिए एक वरासियस हो गया। अब सेकंड वर्ड क्या है, देख लीजिए। ये वरासियस हो गया, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये वरासियस, याद रखिएगा। सेकंड वर्ड है ये डेवोर, DVOUR है। इसका मतलब देखिए जिसमें वर्ड आए वो किससे रिलेटेड, वो ईट से रिलेटेड होगा। कहीं भी आए, चाहे वो प्रीफिक्स हो चाहे वो सफिक्स के रूप में आए। ठीक, जो जल्दी जल्दी खाता है कौन, डेवर मतलब जो जल्दी, देखिए दो लग रहा है मतलब जल्दी जल्दी जो खाना खाता है उसको कहते हैं डेवर। क्या, टू ईट समथिंग क्विकली बिकॉज व्यू, को जो हेंग्री एंग्री होता है, जो भूखा रहता है बहुत ज्यादा, हंग्री होता है, उसको कहते हैं। देखिए इसको हम इंग्लिश बोल सकते हैं, टू ईट जो खाना खाता है, समथिंग कुछ चीजें खाता है, कैसे, क्विकली। क्विकली क्यों खाता है, बिकॉज क्या है वो, कोई भी है, जैसे मतलब यू आर वेरी हंग्री, GRY। ठीक, कौन है, जो बहुत भूखा होता है उसको बोलते हैं। ठीक, देखिए हमने क्या बताया, एक वरेसियस बता दिया, वरेसियस मतलब पिट्टू बताया हमने, जो बहुत ज्यादा खाना खाता हो। ठीक, एक डेवर बताया, डेवर क्या होता है, जो जल्दी जल्दी खाता हो। टू ईट समथिंग मतलब कुछ खाता है, कैसे, तेजी से खाता है क्योंकि वो बहुत भूखा है। ठीक, ये हो गया। अब नेक्स्ट वाला वर्ड आता है, क्या है, शोअर, VOUR। देखिए ये स्पेलिंग पूछा जाता है। ये देखिए जो भी वर्ड से रिलेटेड आएगा वो किससे रिलेटेड होगा, वो खाने से रिलेटेड होगा। ये होता है खाने का लुफ्त उठाना, शोअर मतलब लुफ्त, जिसे मतलब टेस्ट के लिए खाता हो, गुड फूड फॉर ड्रिंकिंग, इंजॉयमेंट के लिए करता हो। क्या है, जिसे टेस्ट होता है, टेस्टी फूड होता है, उसको कहा है इंजॉय के लिए खा रहा है, इंजॉय के लिए। ठीक, जो लुफ्त उठाता है, हिंदी में बोलते हैं जो खाने का लुफ्त उठाता है, लुफ्त उठाना। ठीक, देखिए पहला हमने वरेसियस, दूसरा डेवोर, तीसरा शोवर बताया। ये क्या है, जो खाने का लुफ्त उठाता है। अब देखिए इसमें जो फल भक्षी होते हैं, जो मांसाहारी खाते हैं, सब इसी के अंतर्गत आता है। अगले हम उसमें देखते हैं, अगले पेज पे देखिए। एक होते हैं, साथ में लिख देते हैं, एक होते हैं इसमें, देखिए एक हर्बीवोरस हो गए, हर्बी वर, एक हो गए। सेकंड वाला क्या हो गया, कार्नी, क्या है, कार्निवर हो गए। ये सब साथ ही है, बढ़ा दे रहे हैं, थोड़ा सही रहेगा। क्या है, गर्मी वर, अभी से हम बताएंगे ये ए है। ठीक, इसके बाद क्या है, फ्रूगी वर, फ्रूगी वर, सब में वर वर आ रहा है इसीलिए कह रहे हैं। एक वैरायसियस तो हो गया। अब देखिए ये वर्ड जो है, अब देख लीजिए जो भी वर्ड है जिसमें ये देखो वर आया, इसमें भी वर आया, इसमें भी वर आया, इसमें भी वर आया। कमेंट करके बताइएगा ये वर क्या है, ये सफिक्स है, प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स के रूप में यूज है। जो हर मतलब क्या होता है, देखिए इसमें जो हर्ब है, हर्ब का मीन्स मतलब होता है वेजिटेबल, क्या है, वेजिटेशन या फिर वेजिटेबल बोल सकते हैं। क्या है, वनस्पति है, वनस्पति। ठीक, ये कौन होते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, इनको शाकाहारी बोला जाता है। ठीक, याद रखिएगा। और ये कौन है, कार्नी मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ इसको हम यहाँ लिखते हैं, आप एक साइड से देखते रहिएगा कि क्या चीज है। देखिए ये या हर्ब है, हर मतलब क्या होता है, वेजिटेशन।
इनको क्या बोलते हैं? वनस्पति। वनस क्या है? वनस्पति। ठीक। ये कार मतलब क्या होता है? ये कार्नी मतलब फ्लैश होता है। फ्लैश मतलब क्या होता है? मांस। फ्लैश ये क्या है? ये मांस है। ठीक। ये इस सेकंड वाला क्या है? ग्रे मीन मतलब क्या होता है? ये सब रूट है। इसका मतलब ग्रास होता है। ग्रास मतलब घास। ठीक। फ्रूगी मतलब क्या होता है? फ्रूगी देखिए, फ्रूग मतलब क्या होता है? फ्रूट। फ्रूट फ्रूट्स होते हैं क्या? फल। अब देखिए, हम ये चीज देख रहे थे कि कौन कौन सी चीजें देखे। हर्बीवोरस क्या है? कार्निवोरस क्या है? ठीक। ग्रेमीवोरस क्या है? फ्रूगीवोरस क्या है? ठीक। ये सब चीजें हो गई। अब देखिए, हर मतलब हमने क्या बताया है? वेजिटेबल जो वनस्पति, इनको बोला जाता है शाकाहारी। क्या है? ये कैसे होते हैं? ये शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी होते हैं। ठीक। ये ककारनी मतलब ये मांसाहारी होते हैं। मांसाहारी। यहाँ देख लीजिएगा, कार्नी मतलब हमने क्या बताया है? फ्लैश से रिलेटेड। ऐसे डिलीट करते हैं थोड़ा सा, अब आपको क्लीन क्लीन दिखेगा तो सही होगा। ये देखिए, यहाँ जी था, यहाँ एफ था। ठीक। ये क्या है? कार्निवर मतलब क्या हमने बताया? वनस्पति जो वेजिटेबल खाते हैं। जो वेजिटेबल है, वर मतलब वेजिटेबल, सॉरी, हर मतलब वेजिटेबल, वर मतलब खाना, जो खाते हैं क्या? वनस्पति मतलब वो शाकाहारी जो पेड़ मतलब ऐसी चीजें खाते हैं। कार्नी मतलब हमने क्या बताया? फ्लैश। वर मतलब ईट, जो फ्लैश खाते हैं उनको मांसाहारी। कार्नी मतलब घास हमने बताया। वर मतलब ईट, जो घास खाते हैं उसको घास भक्षी बोला जाता है। ठीक। फ्रूगी मतलब फ्रूट हमने बताया। वर मतलब खाते हैं, इनको का फल भक्षी बोला जाता है। फल भक्षी। ठीक। यहाँ तक आई थिंक समझ में आया होगा। देखते हैं क्या चीजें हैं। देखो, शाकाहारी को इंग्लिश में क्या बोले हैं? दैट ईट अ प्लांट्स। क्या है? दैट जो ईट खाते हैं, क्या खाते हैं? प्लांट्स। ठीक। मांसाहारी में क्या है? दैट ईट्स ईट्स का फ्लैश। फ्लैश। ठीक। इसमें क्या है? दैट इट्स क्या है? ग्रास खाते हैं। दैट इट्स क्या? वट? ग्रास। इसमें क्या है? दैट इट्स क्या खाते हैं? फ्रूट। फ्रूट्स। ठीक। आई थिंक ये समझ में आया। हमने क्या बताया, एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या हमने देखे हैं। हम देखें कि कुछ वर्ड है क्या? जो हर्बीवोरस है, का हर मतलब ग्रास है। हर मतलब क्या? वनस्पति है। वर मतलब ईट, जो वनस्पति खाते हैं उनको शाकाहारी। कार्नी मतलब ने प्लस बताया। वर मतलब ईट है। आप आगे देख लीजिए। ग्रेमी बोरस का है। ग्रामीण मतलब ग्रेम मतलब का हमने घास बताया है। ग्रामीण बोलते हैं इसको। और फ्रूगी मतलब हमने फ्रूट बताया, जो फ्रूट खाते हैं उनको बोला जाता है। ठीक। आई थिंक ये पूरा वर्ड हो गया। आगे देखते हैं हम क्या है। अब सेकंड वाला वर्ड है। सेकंड वाले वर्ड में क्या क्या है? देखिए, एक ओमनी होता है। यहाँ नेक्स्ट में देखते हैं। ओमनी क्या है? ओमनी। ओमनी ये रूट वर्ड है। इसका मतलब होता है आल। क्या होता है? आल। ओमनी मीन्स आल। ये देखिए, ओमनी मीन्स होता है आल, जो सब कुछ होता है। देखिए, इसी में यहाँ पे पीछे वर्ड एक जोड़ लीजिए। क्या है इसे? यहाँ एक लास्ट है ओमनी वोरस, हम भी जोड़ सकते हैं। ओमनी वर जिसको बोल सकते हैं। ओमनी मतलब आल, इसीलिए आगे बताते हैं उसको। ओमनी मतलब आल, वर मतलब ईट। क्या? जो सब कुछ खाते हैं। क्या? दैट ईट्स बोथ प्लांट एंड फ्लैश, जो प्लांट भी खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं। ठीक। वो कैसे होते हैं? वो कार्नी ओमनी वोरस होते हैं। देखिए, यहाँ हम पूरा इकट्ठा सब इसका बता देते हैं। ओमनी का सब बता देंगे। देखिए, ओमनी में कुछ वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप देखिए, एक है, पहला ही वर्ड देख लेते हैं जो हमने दिखा वहां लिखा था। यहाँ फिर से बताते हैं। एक ओमनी वर है। यहाँ ओमनी मतलब आल होगा। ठीक। एक ओमनी वर है। एक ओमनी पोटेंट है। पोटेंट।
क्या पोटेंट ई है, ठीक। ओमनी पोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट हो गया, ओमनी ओमनी प्रेजेंट या नाई है, ओमनी प्रेजेंट प्रेजेंट ओमनी प्रेजेंट हो गया। नेक्स्ट वाला का है ओमनीसिएंट, ओमनी सिएंट सिएंट हो गया। एक लास्ट वर्ड है ओमनिबस। अब देखिए इसको हम बताते हैं क्या क्या चीजें हैं, ठीक। देखिए यहाँ ओमनी है, ओमनी 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 मीन्स क्या, हमने बताया आल होता है, जो सभी। ओमनीवर मतलब, ओमनी मतलब क्या है, आल। वर मतलब ईट, जो सब कुछ खाता हो। इट मीन्स क्या है, दैट्स ईट्स क्या, प्लांट एंड फ्लैश, बोथ, जो खाता हो उसको बोला जाता है, ठीक। ओमनी मतलब आल, पोटेंट मतलब शक्ति या क्षमता होती है। देखिए आप पोटेंट हम लिख देते हैं। पोटेंट क्या होता है, पोटेंट मीन्स क्या होता है, कैपेसिटी, कैपासिटी क्षमता। देखिए ये कैपासिटी है, क्षमता जिसको कहते हैं क्षमता, ठीक। और यहाँ प्रेजेंट मतलब उपस्थित, ये तो आप तो जानते हैं, फिर भी लिख देते हैं, प्रेजेंट हो गया उपस्थित, ठीक। अब याद इतना देखिए। सिएंट मतलब क्या है, सिएंट मतलब, देखिए सिएंट से रिलेटेड है, ये क्या चीज है, देखिए ये उपस्थित है, पूरा लिख देते हैं, उपस्थित है। अब सिएंट क्या है, सिएंट मतलब नॉलेज होता है, क्या, नॉलेज क्या है, जो बुद्धि होती है, ठीक। अब देखिए हम तोड़ तोड़ के बताते हैं। ओमनी मतलब आल, पोटेंट मतलब शक्ति, जिसके पास सब शक्ति हो, पूरी शक्ति हो, क्या, वन हु इज ऑल पावरफुल, वन हु इज इज ऑल पावरफुल, पावरफुल। देखिए हम इंग्लिश में इसलिए बता रहा है क्योंकि ये इंग्लिश से पूछा जा रहा है, हम हिंदी बोल दे रहे हैं, जिसकी जो सब कुछ खाता है उसको क्या ओमनीवोर बोलते हैं। ओमनीपोटेंट जो जिसके पास सर्वशक्तिशाली हो, इसको हिंदी में लिख दे सर्वशक्तिमान, लिख दे रहे हैं सर्व शक्तिमान, शक्तिमान, ठीक। लेकिन ये हिंदी में नहीं पूछा जाएगा, याद रखिएगा, ठीक। ये सर्वाहारी होते हैं, क्या है, सर्वाहारी बोला जाता है इनको, हिंदी में आता नहीं इसीलिए हिंदी नहीं बता रहे थे हम। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी मतलब आल, प्रेजेंट मतलब उपस्थित, जो हर जगह उपस्थित हो उसको कहते हैं सर्वव्यापी, बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश बोलते हैं वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह उपस्थित है उसको क्या बोलते हैं, सर्वव्यापी बोलते हैं, व्यापी। देखिए सर्वव्यापी, इसको यहाँ डिलीट करके हम लिख देते हैं। देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं सर्वव्यापी, ठीक। ये हिंदी में लेकिन नहीं आएगा, याद रखिए। ओमनी मतलब आल, सिएंट मतलब क्या है, नॉलेज, जिसको सब कुछ नॉलेज हो उसको सर्वज्ञानी बोलते हैं, सर्वज्ञानी बोला जाता है। इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, वन हु नॉलेज आल, क्या है, वन हु नॉलेज, क्या है, या फिर लिख सकते हैं वन हु नोज आल, बोल सकते हैं, इतना बोल सकते हैं, नोज आल, जो सब कुछ जानता है उसको बोलते हैं। देखिए ओमनी बस है, ओमनी मतलब आल है, बस मतलब यहाँ कैरी करना है। एक ऐसा पब्लिक व्हीकल होता है जो बहुत नंबर ऑफ पीपुल को इकट्ठा ले जा सकता है। एक ऐसा बस एक बड़ा सार्वजनिक यातायात वाहन होता है जिसमें बड़ी संख्या में लोग बैठ के जा सकते हैं, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं क्या, कि एक बड़ा यातायात साधन, क्या, यातायात वाहन है, वाहन है जो अधिक लोगों को ले जाता है, क्या, बड़ी संख्या, यातायात साधन जो बड़ी संख्या में लोगों को क्या बैठा सके, बैठा सके,
ठीक, इतना लिख दीजिए। इसको इंग्लिश हम क्या लिखेंगे कि अ पब्लिक व्हीकल, एक पब्लिक व्हीकल एक मतलब सामाजिक एक ऐसा यातायात साधन हो जो डिजाइन किया गया है, मतलब ऐसा बनाया गया हो, डिजाइंड हो, कैसा कि टू कैरी करें, कैरी कैसा करे, ए लार्ज नंबर ऑफ, क्या है, ए लार्ज, सॉरी, ए लार्ज नंबर ऑफ, पूरा नहीं नंबर लिख रहे हैं, आप समझ जाएंगे, नंबर ऑफ क्या, पीपल। ठीक, देखिए हमने क्या क्या बताया, एक बार रिवीजन करते हैं शुरू से इसको। हमने क्या देखा है कि देखिए ओमनी मतलब हमने आल बताया, ओमनी मतलब आल बताया। क्या ओम पहला वर्ड है ओमनीवर, जो सब कुछ खाता है उसको ओमनीवर कहते हैं। ओमनीपोटेंट जो हर जगह, जो सर्वशक्तिमान जिसको पूरी शक्ति हो। क्या फिर नेक्स्ट है ओमनी प्रेजेंट जो हर जगह उपस्थित हो, उसको क्या कहते हैं, सर्वव्यापी बोलते हैं। ओमनीसिएंट जिसके पास सब शक्ति हो, या फिर सब सॉरी सब ज्ञान हो, उसको सर्वज्ञानी बोला जाता है, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वाग्राही। एक ओमनी बस है, एक ऐसा बस या फिर एक ऐसा वाहन जिसमें बहुत ज्यादा लोग बैठ के जा सके। ठीक, आई थिंक ये पूरा वर्ड रिवीजन हो गया। अब हम एक लास्ट देखते हैं वर्ड कि दो ही आज देख लें। ठीक, दो ही देखते हैं। थैंक यू। एक बार हम रिवीजन करवा देते हैं आज, काहे वो लंबा, नेक्स्ट वाला जो है वो बहुत बड़ा है इसीलिए। देखिए हमने आज दो वर्ड देखे हैं। क्या क्या वर्ड देखे हैं आज, हमने दो वर्ड देखे हैं। आप थोड़ा सा याद रखिएगा क्या दो वर्ड देखे हैं आज। एक हमने वर देखा है, रिवीजन करवा रहे हैं। एक हमने देखा है ओमनी, क्या, ओमनी। ठीक, वर मतलब हमने क्या देखा, वर जो ईट से रिलेटेड है, किससे, ईट से, मतलब खाने से। वर मतलब आल। देखिए इसमें कौन कौन से आते हैं, एक, देखिए हम पूरा इसको लिख देते हैं, रिवीजन हो जाएगा तुरंत आपका। क्या है, एक वरेसियस है, वरेसियस पहला वर्ड। दूसरा था डिवोर। ठीक, तीसरा का था, अब आप भी रिवीजन करते रहिए। ठीक, ये तीसरा वर्ड हो गया। चौथा वर्ड था हर्बीवोरस, हर्बीवर होता है। ठीक, पांचवा क्या था, कार्नी, ये क्या है, यन है, ये कार्नी वर हो गया। ठीक, एक था फ्रूगी, फ्रूगी वर था, फ्रूगी वर था। एक ग्रास वाला जो था, ग्रामनी वर था। ठीक, ये इतने वर्ड थे। अब आल में क्या है, ओमनी वर था एक। ठीक, एक था ओमनी प्रेजेंट था, प्रेजेंट। ठीक, एक था ओमनी सिएंट, सिएंट था। एक ओमनी, ओमनी पोटेंट था। एक, एक ओमनी पोटेंट था, पोटेंट था। एक था ओमनी, एक एक चीज गड़बड़ हो जा रही, ओमनी बस था। ठीक, अब देखिए हम फटाफट बता रहे हैं, आप रिवीजन करते जाइए, रिकॉल कीजिएगा आप। देखिए क्या है, जो वरेसियस था ये कैसा था, ये पेट्टू था जो बहुत खाता है। डेवोर का था जो जल्दी जल्दी खाता, जो हंग्री रहता था, जो भूखा रहता था जल्दी जल्दी खाता था। सेवर का था जो लुप्त उठाता था, कैसा, गुड फूड इंजॉय करता था। एक वर्ड लिख रहे हैं, आप समझ आया। हर्बीवोरस क्या था, जो प्लांट खाता था। ठीक, कार्निवोरस जो फ्लैश खाता था। ठीक, फ्रूगी मतलब जो फ्रूट खाता था, फ्रूट्स खाता था। ग्रासी मतलब जो ग्रास खाता था। अब हिंदी देख लीजिएगा ऊपर से। यहाँ ओमनीवर मतलब जो सब कुछ खाता था, आल खा सब कुछ, प्लांट प्लस क्या, फ्लैश भी दोनों खाता था। जो हर जगह उपस्थित होता था, कहाँ, आल जगह प्रेजेंट होता था। ठीक, प्रेजेंट। ओमनीसिएंट जिसके पास नॉलेज हो, कैसा, सब नॉलेज हो। ठीक, ओमनी पोटेंट क्या है, जिसके पास आल शक्ति हो, आल पावर हो, POWERS, या फिर पावरफुल हो। ठीक, ओमनीबस जो एक व्हीकल ही थी, कैसी व्हीकल थी, जो बहुत लोगों का नंबर ऑफ पीपल को ले जाती थी। बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
वीडियो।